हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, क्या वो आपको लेकर बेचैन है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। द एम्प्रेस, the hangman, ace of swords, the chariot, king of cups, two of cups, ten of cups, five of swords, nine of pentacle, ten of swords और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, किंग ऑफ सॉर्ड्स। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन जो भी हैं काफी इगोटिक लग रहे हैं, यानी कि उनके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है। अगर मैं कहूँ कि वो सिर्फ अपनी चलाते हैं और आपकी उन्होंने कभी भी नहीं सुनी, और इसके लिए कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि आपने अपने पर्सन को हमेशा अपने सिर पर चढ़ा के रखा। आपने कभी भी उनके ऊपर चीजों को क्लियर करने की कोशिश नहीं की, और जब भी आपने उनको क्लियर करने की कोशिश की तब भी कुछ ना कुछ चीजें ऐसी रही कि आपको अपने पर्सन की ही माननी पड़ी, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। क्योंकि जब हम किसी इंसान को अपने सर पर बिठा लेते हैं और कहीं ना कहीं उसके सामने हमारी वैल्यू कम हो जाती है। तो इसी तरीके से जब आपने उनके ऊपर बहुत ज्यादा खर्च किया या उनको बहुत ज्यादा टाइम दिया, तो धीरे धीरे आपकी वैल्यू उनके सामने जो है कम होने लगी, क्योंकि उनको ये लगने लगा कि शायद आपके पास इतना टाइम है कि आप उनके ऊपर खर्च कर सकते हैं। शायद उनको ये जानने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि आप उनसे प्यार करते हैं, इसलिए आप उनके ऊपर इतना खर्च कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द एम्प्रेस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन हमेशा अपनी चलाते रहे। इसके अलावा आपके पर्सन ने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द हैंगमैन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। वो आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे। जब उन्हें लगता था कि आपके साथ रहना उनके लिए जो है वो फायदेमंद है, वो आपके साथ रहते थे, और जब उन्हें लगता था कि चीजें उनके हिसाब से नहीं हो रही तो वो आपकी लाइफ से इसी तरीके से आउट हो जाते रहे। लेकिन इस वजह से आप काफी परेशान रहे, क्योंकि उन्होंने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया और ना ही उन्होंने कभी आपको कोई क्लियर आंसर दिया, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं इस समय की बात करूं तो आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आप इस समय काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आपका रिलेशन ऐसा हो गया, ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उगलते, इसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आप कहीं आज आपकी एनर्जी जो है वो अगर मैं कहूँ कि इस समय आप काफी पेन में हैं और इस वजह से काफी स्पिरिचुअल होते हुए नजर आ रहे हैं। आप जो हैं कहीं ना कहीं यूनिवर्स से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब इंसान को कहीं से भी कुछ नहीं मिलता
तो अब उसके पास सिर्फ एक ही सहारा होता है और वो होता है यूनिवर्स। तो कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी वजह से शायद आपके पर्सन की एनर्जी जो है वाइस वर्सा होती हुई नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 2 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आज आपकी तरह ही सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन उसी तरीके से बेचैन हो रहे हैं जिस तरीके से आप उनके लिए बेचैन हैं। आज आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि रीडिंग खत्म होते होते ही आपके पर्सन का आपको कॉल या मैसेज आ जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मिला है, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन को वो सारी बातें याद आएंगी जो उन्होंने कभी आपके साथ की। आज आपके पर्सन पर आपकी छवि, आपकी कल्पना जो है बहुत ज्यादा हावी रहेगी। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को आज कुछ ऐसी बातों को फेस करना पड़े जिसकी वजह से उनके सामने ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाए कि उन्हें आपसे बात करने पर मजबूर होना पड़े। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन पर ऐसा हो सकता है कि इन 1-2 दिन में आपके पर्सन पर कुछ ऐसी बातें रही कि वो काफी डिप्रेशन में नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, हो सकता है कि आपके पर्सन को भी वैसे ही धोखे मिलते हुए नजर आ रहे हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपनी बातों को क्लियर कर सके। ठीक उसी तरीके से जैसे आपके पास अपनी सच्चाई का कोई सबूत नहीं था, आज आपके पर्सन के पास भी सब चीजों का कोई सबूत नहीं है और आपके पर्सन काफी परेशान हो रहे हैं। आज उन्हें दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ नजर आ रहा है। आज उन्हें ये लग रहा है कि हाँ, उन्होंने किसी के साथ बहुत बुरा किया जिसकी वजह से आज वो इस सिचुएशन में फंस गए हैं। और अगर ये एनर्जी उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज जरूर करेंगे और आपके सामने जो है सरेंडर करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो एक सरेंडर को जो 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन को अब आपसे बात करनी होगी और आपको उन सब चीजों को क्लियर करना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कहानी आपको लेकर फंस गई हो, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को ये रियलाइज हो गया हो कि जो है उन्होंने आपके साथ गलत किया। क्योंकि जब इंसान की अंतरात्मा जागती है, जब उसका जमीर जागता है, तब उसे बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर होती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आज आपके पर्सन का भी जमीर जाग गया हो और उन्हें सही और गलत की पहचान हो गई हो। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर ये एनर्जी आपके पर्सन पर और भी ज्यादा हावी होती है तो आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन को अगर अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेंगे। क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड एक एक्शन को भी दिखाता है। और सबसे बड़ी बात कि मुझे इस रीडिंग में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, द चैरियट का कार्ड। और चैरियट का कार्ड जब रीडिंग में निकल कर आ जाता है तो ये कहना कि जी हाँ, आपके पर्सन की अंतरात्मा जाग गई है, आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो गई है। अगर आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो गई है और अगर आपके पर्सन खुद को जो है वो गलत मानते हैं, अगर आपके पर्सन को ये लगता है कि उन्होंने किसी के साथ गलत किया, तो आपके पर्सन आपके फेवर में कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन जरूर लेंगे। क्योंकि द चैरियट का कार्ड अगर किंग ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड के साथ निकल कर आया तो ये हमको मानना होगा कि कहीं ना कुछ तो उनके साथ ऐसा हुआ कि आपके पर्सन आज इतना गिल्ट में है। और अगर वो गिल्ट में है तो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है तो वो आपको अनब्लॉक करेंगे, क्योंकि बिना अनब्लॉक किए तो वो आप तक पहुंच नहीं सकते। तो आपको अनब्लॉक भी कर सकते हैं या किसी के थ्रू भी वो आपसे बात कर सकते हैं या आपको सोशल मीडिया पर भी जो है वो शक कर सकते हैं, लेकिन आप तक पहुंचने की वो कोशिश करेंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और अगर वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो जाते हैं तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि अब अगर वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे तो चीजें पहले जैसी नहीं होंगी। क्योंकि पहले आप उनके पीछे भागते थे, पहले आप उनके लिए हर वो कोशिश करते थे जो भी उनके मुंह से निकलता था। तो कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि जिस तरीके का व्यवहार उन्होंने आपके साथ किया तो अब आप पहले की तरह तो उनके पीछे भागने वाले नहीं है। बस यही एक बात उनके ऊपर जो है वो हावी हुई है। लेकिन अगर वो इन सब चीजों से ऊपर उठकर आपसे बात करते हैं तो अब वो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ कप का कार्ड, जो एक लव मैरिज को भी दिखाता है और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि चीजें उनके ऊपर कुछ इस तरीके से हावी हो जाए कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करें। और अगर वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं, अगर उन्हें गिल्ट होता है, अगर उन्हें सही गलत की पहचान हो जाती है, तो वो अब आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे। क्योंकि मुझे
मुझे यहाँ पे मिला किंग ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि अब आपके पर्सन अगर आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे, यानी कि वो आपके लिए केयरिंग वाइफ या केयरिंग हस्बैंड हो सकते हैं, क्योंकि अब वो सही और गलत में पहचान कर आप तक पहुंच रहे हैं। अब वो आपको किसी के साथ कंपेयर कर वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनके ऊपर आपसे बात करने की फीलिंग बहुत ज्यादा हावी हुई है। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी रीडिंग खत्म होते ही आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करें, या कुछ दिनों में आपको उनका कॉल या मैसेज आ जाए, लेकिन आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उनको आपने सर पर बिठाया, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन ने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आप यूनिवर्स से गुहार लगा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी पर्सन की एनर्जी भी वाइस वर्सा होती हुई नजर आ रही है। और अगर उनके ऊपर आपकी एनर्जी हावी हो रही है तो कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोचेंगे और आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें भी वैसे ही धोखे मिलते हुए नजर आ रहे हैं जैसा उन्होंने आपके साथ किया। और अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो वो आपके फेवर में एक्शन लेंगे, आपके पास आकर वो सारी बातों को क्लियर करेंगे, क्योंकि अगर आपके पर्सन सच में गिल्ट में है तो वो आपके फेवर में कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन जरूर लेंगे और चीजें आप दोनों के बीच में काफी कुछ बदलेंगी और रिलेशन पहले जैसा करने की कोशिश वो आप जरूर करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर वो अब आते हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, और अगर वो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं तो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप अपने पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।